हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो हम वृत्त में बनी आकृतियों तथा वृत्त के व्यास तथा वृत्त में बनी आकृतियों के भुजा के मध्य संबंधों को पढ़ रहे थे। कल हमने वृत्त के अंदर त्रिभुज बनाए थे और उसके मध्य संबंधों को क्या स्थापित किया था, क्या उनके बीच में रिलेशन है। तो आज हम षटभुज बनाएंगे वृत्त के अंदर, और वृत्त का व्यास और वृत्त के षटभुज की भुजाओं के मध्य क्या संबंध होता है ये हमको बताना है। तो उसके बीच संबंध क्या होगा, डी बराबर वृत्त का व्यास तथा षटभुज के सम्मुख शीर्षों के मध्य की दूरी यस षटभुज के फ्लैट के मध्य की दूरी होती है, बराबर है ना। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बनाओ, फिर एक केंद्र उसका, और ये उसका व्यास, ये इसका व्यास हो गया। और अब इसके बीच में षटभुज बनेगा। तो षटभुज हो गया षटभुज, ठीक है। तो वृत्त हमने पहले बनाया और वृत्त के मध्य षटभुज। षटभुज किसे कहेंगे, जिसकी 6 भुजाएं होती है। तो इसमें देखो 6 भुजा है क्या, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, मतलब ये षटभुज हो गया। तो ये क्या कह रहा है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास तो आपको मालूम है, ये है वृत्त का व्यास। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया वृत्त का व्यास। इसको डी बराबर ई, ठीक है, एक नियतांक मान लेंगे, ठीक है। ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास। अब वृत्त का व्यास डी हमको पता हो गया, तथा वृत्त का व्यास तथा षटभुज के सम्मुख शीर्षों के मध्य की दूरी। तो सम्मुख शीर्ष को कौन से हो गया, आमने सामने की, ये और ये शीर्ष आमने सामने हो गया, ये और ये शीर्ष आमने सामने हो गया, ये और ये शीर्ष आमने सामने हो गया। तो इनके बीच की दूरी है ना, ये दो शीर्ष है ये वाला, और इनके बीच की दूरी मान लो इतनी है। तो ये और व्यास बराबर होंगे, इनके बीच में एक रिलेशन होगा। तो वो हमको सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। त्रिभुज के द्वारा ही हम सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज के द्वारा हम सिद्ध करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमको दो सम्मुख शीर्षों के मध्य की दूरी हमको ज्ञात होना चाहिए। तो ये सम्मुख शीर्ष ये और ये हो गया, इसके मध्य की दूरी को हमने ये, तो यहाँ पर हम उसको एस मान लेते हैं। यहाँ पे दिया भी है एस, यस, ठीक है। यस और डी में अब रिलेशन स्थापित करना है वृत्त के अंदर षटभुज अगर बना होगा तो ठीक है। तो इसके लिए हमको अब यहाँ पे त्रिभुज लिया, तो ये त्रिभुज का आधार हो गया, ये त्रिभुज का लंब हो गया, और ये त्रिभुज का कर्ण हो गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, कल भी हमने पाइथागोरस प्रमेय लिए थे। जब भी हम त्रिभुज को सॉल्व करते हैं तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ लंब का वर्ग है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये हो गया डी, डी बराबर ई, और ये हो गया प्लस लंब, लंब का वर्ग। तो यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण यहाँ से यहाँ तक है ना, और केंद्र से होकर भी जाता है। और जो कि ये चूंकि यह वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर किसी वृत्त के दूसरे बिंदु पर जाकर मिले तो वो क्या होता है, व्यास होता है। व्यास को हमने डी बोल दिया है। तो ये जो कर्ण है डी है, मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, ये एक व्यास है। तो डी स्क्वायर। अब आधार, तो आधार जो दिया है ये व्यास का आधा है ना। ये एक व्यास है ना, ये भी एक व्यास है। तो व्यास से थोड़ा छोटा है, तो व्यास का आधा
आधा है क्या, आधा है, तो ये हो गया d/2, क्योंकि आधा लिखेंगे, d/2 हो गया वर्ग, प्लस लंब क्या है, लंब है s, तो s का वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया d², ब्रैकेट में लिखेंगे d², यहाँ पे क्या हो जाएगा d²/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा s², और यहाँ पे d² बराबर d²/4 प्लस s²। अब हमने d वाले जो पद है उसको एक साथ रखने हैं, तो यहाँ पे d², यहाँ d²/4 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, d²/4 बराबर s²। अब यहाँ पे एक भिन्न बन गया है d²/1 माइनस d²/4, तो भिन्नों का माइनस हमने पढ़े हैं, तो भिन्नों के माइनस में क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो क्रॉस गुना करके भी हम माइनस कर सकते हैं। मैं इधर सॉल्व करता हूँ, आप बराबर इसको पॉइंट टू पॉइंट नीचे लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d² माइनस d²/4 × 1 है ना, इस 4 का गुना इसके साथ क्रॉस गुना करेंगे, 1 का गुना इसके साथ तो d², और 4 का 1 के साथ हर में गुना, तब जाके ये घटेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4d² में से 1d² गया तो 3d², और ये बराबर में s है, s²। ठीक है, 3d²/4 बराबर s² हो गया। ठीक है, अब हमको d और s में संबंध स्थापित करना है, तो यहाँ पे d चाहिए ओनली, यहाँ पे 3d²/4 बराबर s² है, तो d को हम अकेला करेंगे और इसके साथ जो भी गुणांक है उसका पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ पे d² निकाल लेंगे, तो 3d² के अपॉन में 4 है, तो ये 4 है, उधर पक्षांतरण होंगे, हर में है तो उधर अंश के साथ में गुना हो जाएगा, बराबर 4s² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जो अंश में गुना के साथ है तो इधर पक्षांतर करने पर हर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो d² बराबर 4s²/3, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमको d चाहिए, d² नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा सभी का सभी 4s²/3। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है, जिसका वर्ग हो, तो ये 4 जो है 2 का वर्ग है, s ऑलरेडी 2 है तो बाहर आ जाएगा, तो एक ही s रहेगा, और इसका रूट आ जाएगा क्योंकि ये इसका कोई वर्ग नहीं है, तो d बराबर यहाँ हो जाएगा 2s/√3। ठीक है, 2s/√3 है ये। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सामने, तो d बराबर हो जाएगा यहाँ 2 और √3 का मान होता है 1.732s। ठीक है, 1.732s, आप बराबर देख लेना, यहाँ जगह थोड़ी कम है। अब यहाँ पे 2 में अगर हम 1.732 का भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, d बराबर 1.155s, तो ये हो जाएगा वृत्त के व्यास तथा षट्भुज के सम्मुख शीर्षों के मध्य की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता। ठीक है, बराबर d बराबर हो जाएगा 1.155s। ठीक है, 1.55s यहाँ पे लिख लेना, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ d बराबर 1.155s, ये हो जाएगा इनके मध्य संबंध। ठीक है, अभी यहाँ अगर मिटा दूंगा, यहाँ या तो यहाँ पर लिख लो, d बराबर हो जाएगा 1.155। यस, तो हमने यहाँ पे वृत्त के अंदर जो षट्भुज बना है, तो वृत्त का व्यास d और वृत्त के दो सम्मुख शीर्षों के मध्य की दूरी s के मध्य जो संबंध है ये वाला है 1.155। ठीक है, तो d बराबर 1.1555s, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ऐसे ही अगला प्रूफ हम देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।